केरल में राहुल गांधी के जीत के बाद, कांग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान के झंडे लेकर के रैली निकाले जा रहे हैं। चारों तरफ मतलब पाकिस्तानी झंडे मिल रहे हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस कोई एक राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, यह एक मुस्लिम लीग पार्टी। ये रिपोर्ट देखिए। बाकी सारी चीजें रखिए साइड में, लेकिन एक बात तो आपके मन में आई ही होगी कि वो कांग्रेस जिसे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर कोई नकार चुका है, वो केरल में जीती कैसे, और कांग्रेसी इसे क्यों अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, और क्यों पूरे देश के हिंदुओं को इससे सावधान रहने की जरूरत है। आज हम आपको इसका पूरा काला सच बताएंगे। दरअसल केरल पूरे देश का इकलौता पहला राज्य बनने जा रहा है जहां अगले 5 सालों तक मेजॉरिटी हिंदू आबादी पर माइनॉरिटी राज करेगी, क्योंकि केरल में जीते गए 35 में 30 खास वर्ग वाले MLA कांग्रेस गठबंधन से हैं, जबकि केरल में हिंदू आबादी 50% से भी ज्यादा है। लेकिन केरल में राहुल गांधी को हिंदुओं की कितनी कदर है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केरल यूथ कांग्रेस के एक नेता की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उसने बीजेपी के विरोध और हिंदुओं को उकसाने के लिए सार्वजनिक रूप से गाय का सिर काटा था। जब यह मामला पूरे देश में चर्चा में आया, तब राहुल गांधी ने उसे कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया था। लेकिन बाद में जब लोगों का ध्यान हट गया, तो राहुल गांधी ने चुपचाप उसका सस्पेंशन हटा दिया और उसे कांग्रेस का टिकट भी दे दिया। आज वह कन्नूर में कॉर्पोरेटर है। केरल में कांग्रेस ने जीत के लिए बढ़ती डेमोग्राफी का फायदा उठाया है, क्योंकि इस समय केरल में सबसे तेजी से बढ़ती आबादी सिर्फ एक खास वर्ग से है। 2011 जनगणना के मुताबिक केरल में हिंदुओं की आबादी आजादी के समय 61% से ज्यादा थी, जो 10% घटकर अब करीब 50% रह गई है, जबकि खास वर्ग की आबादी 17% से बढ़कर लगभग 30% पहुंच गई है। आने वाली जनगणना में ये आंकड़ा 50% तक बढ़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की जीत आखिर कैसे हुई। कांग्रेस जिस गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है, उसके सभी विधायक एक खास वर्ग से है। अब जाहिर सी बात है, उप मुख्यमंत्री का पद एक खास कम्युनिटी को ही मिलने वाला है। इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह जिन्ना की मुस्लिम लीग बन गई है। बंगाल में भी कांग्रेस ने TMC से ज्यादा खास वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, जिसमें जीते सिर्फ 2 और दोनों ही खास वर्ग के हैं। आज केरल में जो नजारा दिख रहा है, आपको क्या लगता है किसके भरोसे कांग्रेस जीती है? इसलिए समय रहते हमें कांग्रेस की इस धार्मिक राजनीति को पहचानना होगा, नहीं तो जैसे आज केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग भाजपा को चेज यानी चिढ़ा रहे हैं, एक दिन पूरे देश से यही तस्वीर दिखाई देगी और तब आप खुद को कोसते नजर आएंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई।